जहां एक तरफ रानी ने अभिनव से माफी मांग ली थी, वहीं दूसरी तरफ देवेन भी मोंटी से मिलने के लिए पहुंच चुका था। देवेन ने मोंटी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, गुड मॉर्निंग मोंटी सर, कैसे हैं आप? मोंटी ने देवेन का हाथ तो देखा, लेकिन बदले में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। मोंटी पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ था और अब देवेन भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। जब देवेन को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो देवेन ने खुद से ही पूछा, कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवेन मोंटी के जरिए टाइगर तक पहुंचने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मोंटी भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर यह बात समझ गया था। ऐसे में मोंटी मुस्कुराया और बोला, असल में टाइगर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। इतना कहते ही मोंटी ने अपना प्रीमियम लेदर बैग उठाया और उसकी जिप खोल ली। देवेन और ज्यादा बेसब्र हो गया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर आगे आ गया और झांक कर देखने लगा कि आखिर टाइगर ने उसके लिए क्या भेजा था। देवेन को पक्का यकीन था कि उसे टाइगर की प्रीमियम मेंबरशिप मिलने वाली है। देवेन के मुंह में पानी आ रहा था। उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपाने के लिए कहा, आपने कुछ लिया, चाय या कॉफी? नहीं, और मैं कुछ लूंगा भी नहीं। मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफी वेट कर चुका हूं। अब और ज्यादा देर में यहां नहीं रुक पाऊंगा, मोंटी ने कहा और अपने बैग में एक फाइल ढूंढने लगा। आखिरकार उसके हाथ में वो फाइल लग गई थी जो वो ढूंढ रहा था। मोंटी ने उस फाइल को निकाला और बैग बगल वाली कुर्सी पर रख दिया। मोंटी के हाथ में फाइल देखकर देवेन के चेहरे का रंग उड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मोंटी ने देवेन को वो फाइल थमा दी। देवेन को नहीं पता था कि उस फाइल में क्या था, लेकिन जो भी हो, वो मेंबरशिप कार्ड तो बिल्कुल नहीं था। ये जानकर देवेन को अंदर ही अंदर बुरा लगा। उसने भारी मन से फाइल ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से लड़खड़ाती हुई आवाज में निकला, ये सब क्या है? पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हो। वैसे तो उसमें क्लियरली लिखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। टाइगर तुम्हारी कंपनी में से अपने सारे शेयर्स वापस लेना चाहते हैं। क्या? देवेन के मुंह से चीख निकल गई। उसे चक्कर आने लगे थे। उसे एक पल को ऐसा लगा कि मोंटी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फिर से फाइल खोली और उसे अच्छे से पढ़ा। उसमें वही लिखा था जो मोंटी कह रहा था। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या किया? देवेन ने घबराते हुए कहा। वो मोंटी से तुरंत इस सवाल का जवाब चाहता था, लेकिन जब मोंटी ने जवाब नहीं दिया तो उसने आगे से कहा, हम लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल तक चलने वाला था, फिर वो अभी से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? इसके जवाब में भी टाइगर ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, मोंटी ने कहा और अपना फोन निकालकर देवेन को टाइगर का एक मैसेज दिखाने लगा। देवेन ने बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखा और जोर से पढ़ते हुए बोला, जो दिखता है उससे आगे देखने की कोशिश करो। यह पढ़कर देवेन ने फिर से मोंटी को देखा और बोला, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मोंटी ने फिर से अपना फोन जेब में डाला और बोला, टाइगर ने तुमसे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, अब वो तुम्हारे शेयर्स वापस तुम्हें ही बेचना चाहते हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का तो एग्रीमेंट भी हुआ है। मैंने उसमें लिखा था कि मैं अपने शेयर्स तभी वापस ले पाऊंगा जब मेरी उन्हें लेने की कैपेसिटी होगी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बात से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। देवेन, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें इस कंपनी को पूरी तरह से अपना बनाने का मौका मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन देवेन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। ऐसे में मोंटी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, 2 हफ्तों के अंदर अपने 70% शेयर्स वापस खरीद लो, वरना तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही मोंटी देवेन के ऑफिस से बाहर निकल गया। देवेन किसी पुतले की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना मौत ही मारा गया हो। उधर जब मोंटी ने देवेन तक अभिनव का मैसेज पहुंचाया, उसी वक्त इधर अभिनव के ऑफिस में भी लंच टाइम हो गया था। उसे भूख लग रही थी और वो अपने यानी टाइगर की ही किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वाला था। वो अब अपना मेंबरशिप कार्ड यूज करने वाला था।
अभिनव अपनी फाइल समेट ही रहा था कि इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने कहा, कम इन। मायरा अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लिए अंदर चली आई। उसने वो डॉक्यूमेंट अभिनव को दिया और बोली, हमारे पास ग्राउंड पर कितना मटेरियल है, ये उसकी रिपोर्ट है। अभिनव रिपोर्ट को देखने लगा। तभी मायरा ने कहा, इसमें हमने वो मटेरियल भी इंक्लूड कर लिया है जो मंडे को खरीदा था। इसके अलावा कल इंजीनियर्स ने 20 कैमरास बना लिए थे। वाह, बहुत बढ़िया। अगर वो लोग आज भी 20 और बना लेते हैं या थोड़ा पुश करके 30 बना लेते हैं तो हम कल तक अपना ऑर्डर डिलीवर करने की कंडीशन में आ जाएंगे। हाँ, वैसे भी हमें डिलीवरी कल दोपहर 4 बजे तक देनी है। ऐसे में अगर वो काम आज पूरा नहीं कर पाते हैं तो कल सुबह जल्दी आकर 3 बजे तक भी कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा काम देखकर मुझे सच में खुशी हुई। चलो, अभी तो लंच टाइम है और मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूं। आगे की बात आकर करते हैं, अभिनव ने कहा और अपना फोन लेकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, मायरा ने कहा, सर, लंच टाइम तो मेरा भी हो गया है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूं? अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम मेरे साथ लंच करना चाहती हो? यह सुनते ही मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा मौका कौन ही छोड़ेगा सर। असल में जब रानी ने अभिनव से माफी मांगी थी, मायरा तभी समझ गई थी कि अभिनव कोई पहुंची हुई चीज है। इसीलिए वो अभिनव के जितना करीब हो सके उतना करीब रहना चाहती थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, ठीक है, तो फिर चलो। दोनों लिफ्ट से पार्किंग में आ गए। अभिनव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी को अंदर जिस तरह से सजाया हुआ था उसे देखकर मायरा काफी खुश हो गई। बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से देखने पर उसे ऐसा लग रहा था कि यह गाड़ी काफी महंगी है। मायरा का अभिनव के प्रति नजरिया भी बदलता जा रहा था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे हम लोग कहां जा रहे हैं सर? ईगल हाउस। यह नाम सुनते ही मायरा को हंसी आ गई। उसे लगा अभिनव मजाक कर रहा है। ईगल हाउस गुड़गांव के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक था और वहां जाने के बारे में हर कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन जब अभिनव ने गाड़ी ईगल हाउस के बाहर लगा दी और मायरा ने खिड़की से ईगल हाउस का बोर्ड देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ, आना है या नहीं? अभिनव ने ऐसे पूछा जैसे वो मायरा को किसी ढाबे में खाना खिलाने ले जा रहा हो। मायरा ने अपना मुंह बंद किया और हाँ में सिर हिला दिया। मायरा जानती थी कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चेकबुक लेकर जाना पड़ता था। या तो यहाँ कोई अमीर खा सकता था या फिर वो जिसके पास मेंबरशिप कार्ड हो, और मेंबरशिप कार्ड पाना दिल्ली के ट्रैफिक में से 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाने जैसा था। मायरा और अभिनव उस बड़े से आलीशान होटल में दाखिल हो गए थे। उसकी लॉबी इतनी बड़ी थी कि गुड़गांव के 2-4 छोटे मोटे बाजार आराम से उसमें समा जाए। होटल के रिसेप्शन एरिया में आराम से 3 हेलीकॉप्टर आकर खड़े हो सकते थे। वहां टेबल बुकिंग भी आपका सोशल स्टेटस देखकर ही की जाती थी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। अभिनव जब आगे चलता चला जा रहा था तभी उसे पीछे से यह आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो पाया कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि कामिनी की थी। इतने में कामिनी के साथ खड़े हरीश ने कहा, ओ अभिनव। अभिनव कुछ कह पाता उससे पहले ही कामिनी बोली, हरीश, तुम्हें पता है अभिनव को नौकरी से निकाल दिया गया था। इतना कहते ही उसने साथ खड़े कृतेश को अपने पास खींच लिया। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो कृतेश को कितना चाहती थी। कृतेश ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अभिनव को छेड़ते हुए कहा, सीरियसली? तो अब क्या ये वापस डिलीवरी बॉय बन गया है? मायरा को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने अभिनव से पूछा, ये सब क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम उस चीज पर फोकस करते हैं जिसके लिए हम यहां आए हैं। वैसे भी ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, अभिनव ने मायरा से कहा। इतने में हरीश बोला, लेकिन ये अभिनव इस होटल के अंदर क्या कर रहा है? तो यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाएगा या फिर यहां भी अनन्या के पैसों से ही? और फिर तीनों हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई लेना देना होना चाहिए कि मैं यहां क्या अफोर्ड कर पाऊंगा और क्या नहीं। यह सुनते ही कामिनी जोर से हंसी और बोली,
अरे इसकी तो आवाज वापस आ गई, मुझे तो लगा था ये गूंगा है। तभी वहां होटल का एक वेटर आया और कृतेश से बोला, वेलकम सर, मुझे अभी अभी फोन आया था कि यहाँ हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मुझे लगता है वो आप ही है, चलिए मेरे साथ। कामिनी ने वेटर के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को देखा और उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाल दी। ये सब करके अंदर ही अंदर उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। अब इससे पहले कि वो लोग आगे जा पाते, अभिनव ने पीछे से कहा, गलत फहमी होने की भी एक हद होती है दोस्तों। अभिनव की बात सुनते ही सब रुके और उसे देखने लगे। अभिनव ने वेटर को देखा और कहा, तुम जिसे लेने आए हो वो ये नहीं, मैं हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हरीश ने गुस्से में अभिनव से कहा। अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और वेटर को दिखाते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरा नंबर चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा दिमाग किसका खराब हुआ है। वेटर ने अभिनव की बात सुनकर उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद उसके करीब जाने लगा। उसने अभिनव के हाथ से फोन लिया और सीधा रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने अपना वक्त लिया और फिर मुंह उठाकर बोली, ये सही कह रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग अभिनव के नाम से ही हुई है। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर भले ही मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी सभी लोगों के होश उड़ गए थे। अभिनव ने इशारे से वेटर को बुलाया और उससे वही सब करने के लिए कहा जो उसने अभी कृतेश के साथ किया था। यह देखकर कामिनी और कृतेश को बुरा लगा। कामिनी ने जैसे ही कृतेश की तरफ देखा तो कृतेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, काम डाउन, काम डाउन। उसके बाद उसने वेटर को देखकर कहा, हमें एक वीआईपी टेबल चाहिए, हमारे पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड है। यह सुनते ही वेटर की आंखें आकार में दुगनी हो गई थी। कृतेश समझ गया था कि वेटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर को दिखा दिया। कामिनी ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए कहा, ये लड़का यहाँ अपनी बीवी के पैसों पर मौज उड़ाने आया है, इसलिए इसे मालूम नहीं कि यहाँ के कायदे क्या है। वेटर ने इस बात पर अभिनव को देखा और बोला, सॉरी, लेकिन आपसे पहले ये आए थे और इनके पास कार्ड भी है, इसलिए मुझे पहले इन्हें अटेंड करना पड़ेगा। ये सुनते ही हरीश हंसने लगा, उसके साथ साथ अभिनव भी हंसने लगा। ना कामिनी को और ना ही मायरा को यह समझ आ रहा था कि अभिनव क्यों हंस रहा है। अभिनव ने हंसते हुए ही अपनी जेब में हाथ डाला और कार्ड निकालकर बोला, ये तो मेरे पास भी है। अभिनव के हाथ में वो कार्ड देखकर सब लोगों के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सवाल करने वाले थे सब लोग अभिनव से? कैसे बताएगा अभिनव कि उसके पास ये कार्ड कहां से आया? कहीं वो जज्बाती होकर अपनी पहचान तो सब लोगों के सामने उजागर नहीं कर देगा? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।